अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ आपका टीचर साहिल। मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको रिसीव हो सके। अब हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था 9th क्लास का वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क को हमने पूरे डिटेल से पढ़ लिया। अब हमारा अगला टॉपिक है पावर। सबसे पहले पावर की डेफिनेशन में लिखूंगा, उसके बाद मैं मैथमेटिकली की तरफ जाऊंगा। सबसे पहले मैं पावर का डेफिनेशन लिखूंगा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क done. The rate of doing work done is called power. The rate of doing work done is called power. अब पावर बेसिकली हमारे पास होता क्या है? पावर हमारे पास है कि वर्क के टाइम को वो क्या करे, चेंज करे। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को एक मिसाल दूंगा। जैसे कि हमारे पास है एक पर्सन है जिसको मैंने नाम दे दिया ए। हमारे पास एक पर्सन है जिसने वर्क किया 10 जूल, कितने सेकंड में? 10 जूल उसने वर्क किया कितने टाइम में? 10 सेकंड। पर्सन ए जिसने 10 जूल वर्क किया कितने टाइम में? 10 सेकंड में। इसके साथ हमारे पास एक और पर्सन है ये पर्सन बी, मैंने इसका नाम दिया, और इसने 20 जूल वर्क किया। 20 जूल क्या किया इसने? वर्क किया, और इसने वक्त लिया है जैसे कि 5 आवर्स। कितना लिया है? 5 आवर्स। हालांकि जो पर्सन ए है, पर्सन ए ने जो काम किया वो कितने में किया है? 10 सेकंड में कर लिया। पर्सन ए ने 10 जूल वर्क किया 10 सेकंड में, लेकिन पर्सन जो बी है उसने 20 जूल वर्क किया है 5 घंटों में। हालांकि पर्सन बी ने वर्क पहले पर्सन से डबल किया है, लेकिन टाइम के निस्बत से जो पहले पर्सन ने 10 सेकंड में 10 जूल किया था, जो दूसरा पर्सन है उसने 5 घंटे में सिर्फ 20 जूल। अगर वर्क के हिसाब से देखें तो ये इसके हिसाब से डबल है, लेकिन टाइम के हिसाब से पर्सन बी के बहुत ज्यादा है। यानी कि एक पर्सन ताकतवर है, एक पर्सन क्या है? कमजोर है। इस पर्सन के पास पावर क्या है? बहुत ही ज्यादा। इस पर्सन के पास पावर क्या है? यानी कि ये स्ट्रॉन्ग है, और ये आपके पास क्या है? वीक है। पावर क्या है इसका? वीक है। जो काम ये 10 सेकंड में कर रहा था, ये चाहे तो 20 सेकंड में 20 जूल भी कर सकता है। लेकिन अगर ये अपने वर्क को, काम को डबल करे तो इसकी 5 की जगह पे क्या आएगा? 10 आएगा। हालांकि पर्सन 2 है, लेकिन एक का पावर स्ट्रॉन्ग, एक का पावर कम। दोनों ने काम कर लिया। या बिल्कुल हम ये भी कह सकते हैं कि इस पर्सन ने 10 जूल काम किया कितने सेकंड में? बिल्कुल 5 सेकंड में इसने काम कर लिए। लेकिन जो पर्सन ए, लेकिन पर्सन बी ने जो 10 जूल काम किया है उसने टाइम लिया है 15 सेकंड। काम दोनों ने सेम किया है, लेकिन इसने काम किया है 10 जूल लेकिन कम वक्त में। यानी कि इसके पास पावर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। टाइम कम तो काम ज्यादा, टाइम कम काम ज्यादा। इसी चीज को क्या बोलते हैं? पावर। तो पावर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। अब इसी पर्सन बी ने 10 जूल किया, इसने भी 10 जूल किया था, इसने भी 10 जूल किया था, लेकिन इसने टाइम इसके हिसाब से ट्रिपल लिया था। 5 और 5 10, 10 और 5 15। काम दोनों ने सेम किया, लेकिन टाइम इसने क्या लिया? ज्यादा लिया। यानी कि ये बी, जो बी पर्सन है, ये क्या है? वीक के मतलब इसके पास पावर क्या है? वीक है। ठीक है। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन में आपको ये कह रहा है कि आपके पास जो है रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड पावर। क्या बोल रहा हूं मैं? कि आपके पास पावर जो है, पावर आपके पास कह रहा है कि पावर आपके पास बराबर है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड पावर। अब इसको मैथमेटिकली लिख लेते हैं। पावर का सिंबल हमारे पास क्या है? P, और वर्क डन को हम शो करते हैं किसके साथ? W के साथ। किसके साथ? W के साथ। और T हमारे पास सिंबल क्या है? T। मतलब सही है। अब यहाँ पे देखो, हम इसको ये नहीं बोल सकते कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट,
क्या आप लोगों ने एक्सीलरेशन का पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब हमारे पास पर यूनिट में यानी कि डिनोमिनेटर में टाइम आता है तो इसको पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ जो ऊपर वाला होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो ऊपर वाला होगा, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे हम इसको ये नहीं बोल सकते कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर, ये गलत होगा। हम इसको ये बोलेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। काम को हम चेंज नहीं कर सकते, काम तो हमारे पास किया जाता है, तो इसी वजह से हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड पावर। सही है तक। अब हम जाते हैं इसकी, ये आ गया हमारे पास पावर का क्या फार्मूला, पावर का क्या है फार्मूला। अब चलते हैं इसके एसआई यूनिट की तरफ, एसआई यूनिट, ठीक है। आप लोगों को मालूम है कि एसआई यूनिट हम फार्मूले से निकालते हैं, एसआई यूनिट हम कहाँ से निकालते हैं, फार्मूले से निकालते हैं। तो हमने सबसे पहले फार्मूले को लिखा, तो फार्मूला हमारे पास है वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, वर्क डन का हमारे पास यूनिट क्या है, जूल, यहाँ पे आ गया, टाइम का क्या है, अच्छा हमारे पास ये बात भी है, ठीक है। अच्छा, जूल पर सेकेंड, ये मैंने पुराने लेक्चर में बताया नहीं था, तो आखिरी में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे पास जूल आया कैसे, कि वर्क डन का यूनिट जूल हुआ कैसे, ठीक है। ये क्योंकि वर्क डन का एसआई यूनिट क्या है, जूल है, ठीक है। तो हमने लिखा जूल, ठीक है यहाँ तक। और जूल पर सेकेंड हमारे पास बराबर है किस चीज के, वाट के, जिसे हम शो करते हैं W के साथ। ये हमारे पास आ गया पावर का यूनिट, पावर का यूनिट हमारे पास क्या है, वाट। वाट एक साइंटिस्ट का नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम है जो हमारे पास अभी यूनिट में इस्तेमाल हो रहा है, जो क्या है वाट। वाट हमारे पास किसका यूनिट है, पावर का। पावर का आपके पास फार्मूला क्या है, P = वर्क डन बाय टाइम, और उसका डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड पावर, ठीक है यहाँ तक। अब हमारे पास आता है अगला, इसको हम आगे करेंगे पावर को। अच्छा, पावर हमारे पास अगला आएगा कुछ इस तरीके से कि पावर को अगर हम करें फोर्स और वेलोसिटी के साथ, पावर को हम किसके साथ करें, रिलेट करें फोर्स एंड वेलोसिटी के साथ, तो सिंपल आपको क्या लेना है, आपने ले लिया कि वर्क डन आपके पास बराबर है, सॉरी पावर आपके पास बराबर है वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्या तक क्लियर है। अच्छा, पुराने लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास जो वर्क डन है, वर्क डन किस चीज के बराबर है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, जिसने नहीं देखा तो सबसे पहले वो देख ले, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। तो वर्क डन किसके बराबर है, F * डॉट प्रोडक्ट * V, यानी कि फोर्स डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, डिस्प्लेसमेंट के साथ है। तो इसी फार्मूले के लेंगे हम, इसके साथ क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो हमारे पास आएगा पावर, यहाँ पे आएगा वर्क डन की जगह पे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यहाँ तक सही है। अब यहाँ पे देखो, ये जो T है, ये T इसके साथ भी और इसके साथ भी है, और बीच में मल्टीप्लाई, तो मैं इसको क्या करूँगा, ब्रेक करूँगा। P = हमारे पास आएगा F डॉट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसको लिखना कुछ गलत नहीं है, इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं होता, तो क्या होता है 1T1 का वापस क्या है, T आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, जो मैंने इसको अलग किया, अलग करने की वजह क्या है, देखो आपके पास इसको ना देखो, सिर्फ आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, आप लोगों ने अपने दिल में बताया होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या आपके पास वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। आ गया आपके पास, यानी कि आपके पास पावर का फार्मूला आ गया, फोर्स तो ऐसे आ गया। अब इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, वेलोसिटी, यानी कि पावर आपके पास आ गया फोर्स और वेलोसिटी के रिलेशन के साथ, ठीक है। अब आप लोगों को मालूम है कि जब भी हम डॉट हटाते तो हमारे पास क्या आता है, cos थीटा। हमारे पास क्या आ जाता है, cos थीटा आ जाता है। हमारे पास आएगा पावर = F V, यहाँ पे आएगा cos थीटा, क्या आएगा यहाँ पे cos थीटा, ये आ गया हमारे पास पावर का एक और फार्मूला। अब इसी की वजह से आपके पास पावर का एक और डेफिनेशन दिया गया। सबसे पहला डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया था, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड पावर, ठीक है। अब हमारे पास अगर इसके स्टेप से मैं एक और पॉइंट ऊपर
चले जाए, एक स्टेप ऊपर चले जाए तो आपके पास देखो होगा क्या है, दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। देखो हमारे पास फिर से जैसे मैंने वर्णन में कराया था सेम उसी तरीके से आपके पास इसका ही फार्मूला डेफिनेशन आ गया। मैं फार्मूले से अगर फार्मूला याद है तो डेफिनेशन लिख सकते हो, अगर फार्मूला याद नहीं है तो डेफिनेशन के जरिए ये भी लिख सकते हो। अल्टरनेट दो, अल्टरनेट दोनों सेम, ये मैथमेटिकली लिखा हुआ है, ये बाय वर्डिंग लिखा हुआ है। देखो आपके पास है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। The dot product of force and velocity is called power। यहाँ तक सही है? ये आपके पास हो गया पावर का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आपके पास पावर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब इसके हवाले से अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी चीज़ है, कोई भी सवाल उठ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और चैनल में मेरा नंबर भी मौजूद है, तो आप व्हाट्सएप में भी कांटेक्ट कर सकते हो और मेरा फेसबुक भी इसमें अकाउंट अवेलेबल है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने पुराने लेक्चर में जो हमारे पास वर्क है, वर्क का यूनिट लिखना में क्या हो गया, भूल गया, सही है। तो पहले वर्क का यूनिट निकालेंगे। वर्क का फार्मूला हमारे पास क्या था कि वर्क हमारे पास बराबर है F इंटू डी, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, एफ डी कॉस